निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारी चर्चा होगी आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16 नंबर चैप्टर के श्लोक संख्या 31 के ऊपर। तो इसको हम शुरू करते हैं। आत्मानं च अनुश्चो अनु अनुशोचामि भवन्तं च मर उत्तमं देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्ण तथा श्रीमान। इसका अर्थ इस प्रकार से है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चर्चा चली हुई थी धरा और धर्म के बीच में। और इस प्रकार से धरा क्या कह रही हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी तरह सात सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालकों के सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ, है ना। आपको याद होगा किस प्रकार से धरा और धर्म इस प्रकार से आपस में बातें कर रही थी। धरा जो थी वो एक गाय के रूप में थी और धर्म साक्षात बैल के रूप में थे। गाय के रूप में धरा इस प्रकार से अपने अश्रुपात कर रही थी। धर्म जो थे, जो बैल के वृषभ के रूप में थे, उनके भी 3 पैर नष्ट हो चुके थे और चौथा पैर भी इस प्रकार से चोट खाया हुआ था। जब इस प्रकार से धर्म ने पूछा कि तुम क्यों इस प्रकार से रो रही हो, और फिर स्वयं ही कहा कि शायद भगवान कृष्ण जो सभी दिव्य गुणों के स्वामी हैं, उनके इस धरा धाम से जाने के कारण तुम शायद रो रही हो। और अब आगे से धरा कहती है कि मैं अपने विषय में, धर्म के विषय में, देवताओं के विषय में, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। इसका अर्थ हुआ कि कलयुग में इन सभी लोगों को, है ना, कष्ट पहुंचता है ना। ये कलयुग का जो युग है, इसे कलह का और इस प्रकार से ढोंग का युग माना जाता है। इस युग में पाप कर्मों की निरंतर वृद्धि होती है। पूर्व युगों में किस प्रकार से धर्म को ठीक ठीक सभी लोगों के द्वारा पालन किया जाता था, किंतु इस लोक के मनुष्य धर्म के पालन में बिल्कुल पीछे हैं। और इस प्रकार से जब धर्म का पालन इस संसार के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, तो उससे पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। इस संसार के लोग तो दुखी होते ही हैं जो इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं। धर्म का नाश हो जाता है। देवताओं को जो पूर्व युगों में यज्ञ आदि कार्य करने से देवताओं को जो उनके यज्ञ का भाग मिलता था, वो भाग देवताओं को मिलना बंद हो जाता है इस युग में। ऋषियों को उनका भाग मिलना बंद हो जाता है। पितृलोक के निवासियों के लिए पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार से, है ना, सभी लोग एक्चुअली इस प्रकार से पितरों की सेटिस्फेक्शन के लिए अपना श्राद्ध आदि बड़े ढंग से करते थे, ताकि उनके जो पितरलोक के जो पूर्वज होते थे निवासी, उनको उनका भाग मिलता रहे। उनको उनका भाग मिलना बंद हो जाता है। और भगवत भक्तों और वर्णाश्रम धर्म के सभी मनुष्य, उनको भी इस कलयुग में बड़ा कष्ट होता है। स्वाभाविक रूप से यह कलयुग का समय भगवत भक्तों के भी विरुद्ध में है। आप देखिए सारे संसार में केवल में कुछ ही देश है जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त बचे हैं। वहां भी दिक्कत आ सकती है। जैसे बांग्लादेश इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वहां भक्तगण किसी से कुछ नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते थे, उल्टा सेवा करते हैं सामान्य लोगों की। किंतु उसके बावजूद असुरगण, दुष्टगण क्या कर रहे हैं, बिना मतलब से उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कलयुग है, इसमें भगवत भक्तों का भी ह्रास होता है। हालांकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं निश्चित रूप से, पर फिर भी संसार में कर्म नियम तो चलता ही है ना। तो इस प्रकार से भगवत भक्तों को भी बड़ा कष्ट मिलता है संसार में। और वर्णाश्रम धर्म के जो बाकी पालक हैं, उनको भी कष्ट पहुंचता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाता है। जो 4 वर्णों और 4 आश्रमों में हमारा समाज बटा था पूर्व युगों में, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हमारे उम्र के हिसाब से बटा था। और साथ में ही हमारे
गुणों के और कर्मों के हिसाब से समाज बटा था, वो सब भी नष्ट हो गया, सिर्फ जन्म के आधार पर वर्ण रह गया और उसमें भी कुछ बचा नहीं है। तो उन सब के विषय में सोचकर इस प्रकार से धरा है ना, इस प्रकार से दुख प्रकट कर रही हैं और विचार कर रही हैं। तो एक्चुअली में इस कलयुग में हम जाने या ना जाने, पर वास्तव में बड़ा कष्ट मिलता है सभी लोगों को। ये माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति भूल जाता है कि वो क्या कष्ट भोग रहा है ना। माया का प्रभाव ही ऐसा है, माया की जो पक्षपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति, ये दोनों शक्तियां जीव को इस प्रकार से भ्रमित करती हैं कि जीव संसार में स्पष्ट कष्टों को देखता हुआ भी भूल जाता है ना। यही शक्ति है माया की आवरणात्मिका शक्ति। और पक्षपात्मिका शक्ति क्या करती है माया की, वो जीव की बुद्धि पर पर्दा डालती है। कैसे? वो जो सुख हैं जो हमने पूर्व काल में भोगे हैं, उन सुखों को भोग कर हमें कोई आनंद नहीं मिलता, कोई सुख नहीं मिलता खास। कई कई जन्मों से और इस जन्म में भी हमने वो सुख भोगे हैं। वो भी हमें समझ आ गया कि ये सारे सुख भोग कर कोई सुख नहीं मिलता, भगवान की भक्ति में ही ज्यादा सुख है। किंतु उसके बावजूद पक्षपात्मिका शक्ति जो है भगवान की, वो ऐसे कार्य करती है कि वो जीव को पुनः उन्हीं थर्ड क्लास सुखों में लगा देती है ना। तो ये स्थिति है माया की, और कलयुग में माया का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के द्वारा इस कलयुग में भक्तों पर विशेष कृपा कर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से भगवान का नाम ले ले है ना, ठीक से भगवान का शरणागत हो जाए, सिंपल नियम है, उन नियमों का जीवन में पालन कर ले, तो वो केवल भगवान का नाम लेने से इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकता है। पूर्व युगों में ऐसा नहीं था। पूर्व युगों में बड़ा ढंग से अपने सभी कार्यों को करना पड़ता है, सतयुग में ध्यान करना पड़ता है बहुत लंबे समय तक, बड़ी गंभीरता चाहिए थी। त्रेता में इतने बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं श्री भगवान को पाने के लिए। द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करनी पड़ती थी। ये फुल टाइम प्रोसेसेस थी है ना, कोई भी व्यक्ति चलते फिरते भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। पर इस युग में कितना बड़ा सौभाग्य है और कितना बड़ा सुविधा भी है हमको, कि हमें बस भगवान का नाम लेना है जीभ से। हमें बस अपने मन के अंदर श्री भगवान कृष्ण को बिठाने का प्रयास करना है। ये कार्य उतना मुश्किल भी नहीं है ना। अगर हम चलते चलते वैसे भी हम कई कुछ सोचते रहते हैं, कई कुछ बोलते रहते हैं, उस समय को वेस्ट ना कर कर भगवान कृष्ण में लगा दिया जाए, ये कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। व्यक्ति व्यक्ति जो ये करेगा अपने जीवन में, सर्वाधिक समय भगवान को देगा, चलते फिरते भगवान का नाम लेता रहेगा और बैठ कर भी माला पर भगवान का नाम लेगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा जल्दी समझ जाएगा कि भगवान का नाम दिव्य है ना। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि भगवान के नाम में ऐसा क्या खास है, पर जो व्यक्ति इसका नाम लेना शुरू करता है, उसको इसका पूरा महत्व पता चलता है। धीरे धीरे व्यक्ति पाता है कि भगवान के इस नाम के अलावा इस लोक में, पूरे पृथ्वी लोक में अथवा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें भगवान के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं लेने के योग्य, है ना। वैसा व्यक्ति फिर दृढ़ता से सारे समय भगवान का नाम लेता रहता है। तो वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में भी, है ना। और उसके लिए कोई हमें घर बार छोड़ने की 100% है ना, सभी को ब्रह्मचारी बनने की, सन्यासी बनने की, बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में रहो, घर में रहते हुए ठीक ठीक भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की बात करो, है ना। ये बातें तो हम करते ही रहते हैं संसार में। श्री भगवान के विषय में बात की जाए तो इसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कलयुग में कोई केवल भगवान की सेवा के विषय में सोचे, केवल सोचे, करे नहीं, केवल शुद्ध हृदय से सोचे कि मैं ये सेवा भगवान की करनी थी, अगर मैं योग्य हो सकूं, तो सोचने का भी पूरा लाभ है शुद्ध हृदय से, है ना। मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, पर मेरे मन में विचार आता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भगवान के मंदिर बनाने के लिए दान देता या भक्तों की इस प्रकार से सेवा करता। तो ये सोचने मात्र से कहते हैं कि कलयुग में फल मिल जाता है। पर कलयुग का आदमी इतना अभागा है कि वो सोच तक भी नहीं पाता, करने की तो बात ही क्या। तो कलयुग में भगवान ने बहुत बड़ी सुविधा दे दी, क्योंकि ये संसार है ही कला का युग, तमोगुण का युग, और माया का इसमें स्पष्ट नाच हो रहा है पूरी दुनिया में। तो भगवान के द्वारा यह सुविधा दी गई कि केवल मेरा नाम ले लो, नाम मात्र लेने से तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, है ना। भगवान का प्रेम प्राप्त कर लोगे, जो पूर्व युगों में भी मिलता नहीं था, है ना। इस युग की तो बात ही क्या करें, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस युग में भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा है। भगवान का प्रेम माने कि जैसे
हमारा प्रेम हमारे बच्चों के प्रति है, स्वाभाविक वात्सल्य है हमें बच्चों के प्रति। और वैसे ही भगवान कृष्ण जब बालक रूप में थे तो माता यशोदा नंद महाराज, उनका प्रेम अपने पुत्र कृष्ण के प्रति था स्वाभाविक। तो हमारे पुत्र के प्रति है, हमारा कृष्ण के प्रति नहीं है। किंतु जैसा यशोदा माँ के हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, वैसा प्रेम हम भी कृष्ण के प्रति प्राप्त कर सकते हैं अगर हम साधन भक्ति प्राप्त करें वात्सल्य भाव का। अथवा इस संसार में हमारा स्वाभाविक प्रेम रहता है अपनी प्रेयसी से, या प्रेयसी का स्वाभाविक प्रेम रहता है अपने प्रेमी से। पर भगवान वृंदावन में आप देखते हैं कि वृंदावन की गोपिकाओं का स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के साथ है ना। पर इस प्रकार से कांता प्रेम अथवा माधुर्य प्रेम, तो हमारा कृष्ण के प्रति तो वैसा प्रेम नहीं है, वो तो गोपियों का है। पर हम भी, हमारा संसार के प्रति है अभी, पर हम भी वैसा प्रेम कृष्ण के प्रति प्राप्त कर सकते हैं अगर हम साधन भक्ति करेंगे तो। इसे कहते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति वैसे भाव जगने लग जाना जैसे सामान्यतः हमारे केवल संसार के प्रति है। और संसार के प्रति जो प्रेम है वो तो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, और वो प्रेम चलता भी नहीं बहुत दिन, है ना। शरीर के क्षीण होते ही कमजोर होने लगता है, अथवा शरीर ठीक होने पर भी कई बार खत्म हो जाता है। तो वैसा प्रेम नहीं है भगवान का। भगवान के प्रति ये भाव जग जाए व्यक्ति के, तो व्यक्ति भगवान का संग प्राप्त करने का योग्य हो जाता है। भगवान का धाम कब मिलेगा? जब ऐसे प्रेम को व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तो ये कलयुग की सुविधा है, अन्य युगों में ये सुविधा नहीं मिलती थी। भगवान का प्रेम प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कलयुग में भगवान ने कृपा की हद कर दी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। परम व्रजेत जाना है कहाँ? परलोक, सबसे ऊंचे लोक जा सकता है व्यक्ति परम व्रजेत, जो क्या है और मुक्त हो सकता है? कैसे? भगवान कृष्ण का कीर्तन करके। तो कलयुग भले ही दोषों की खदान है ना, वो दोषों का खजाना है ना, भरा हुआ है दोषों से, सब जगह कष्ट ही कष्ट है। किंतु फिर भी अगर व्यक्ति अपने को सुधार कर भगवान का नाम ले ले तो वैसा व्यक्ति सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। तो उस नाम को लेने में हमें, है ना, कुताही नहीं बरतनी चाहिए। ढंग से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रतिदिन हमारा नियम होना चाहिए कि इतना नाम तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम अपना समय ऐसे ही बिता रहे हैं, है ना, सोकर खाकर पीकर, और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, तो ये सबसे बड़ा घाटा है। क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को तो पता भी नहीं, पर हमें तो पता लग चुका है। तो एक बार इस बात का पता लग गया तो जितना अधिक हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितरलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है ना। इन सब का योगदान है। हम दूसरे मनुष्यों पर डिपेंडेंट हैं, देवताओं पर डिपेंडेंट है ना। ये बारिश, धूप, सारी फैसिलिटीज जो मिलती है हमें नेचर के द्वारा, ये वास्तव में देवताओं के द्वारा दी जाती है। ऋषियों के कारण हमें इतनी सारी, है ना, फैसिलिटीज मिली हैं, इतना वेद मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, है ना, और भी फैसिलिटीज मिलती है ऋषियों के द्वारा। पितृलोक के निवासियों से भी हमें कृपा मिलती है, क्योंकि आज जो घर जिसमें हम रह रहे हैं वो हमें पूर्वजों की कृपा से मिला, जमीन हमें पूर्वजों की कृपा से मिली, हमारा शरीर कहाँ तक, और से क्या बोले कि हमारा शरीर भी हमें हमारे पूर्वजों की कृपा से मिलता है। तो उन सब के प्रति हमारी जवाबदेही है ना। जैसे मान लो मैं बैंक से लोन ले लूं, और ले लिया मैंने लोन 10 लाख रुपए का, फिर मैं लौटाऊं नहीं, है, डांस करूं जो मर्जी करूं, तो इसका फल ये होगा कि कुछ दिनों में आएंगी पुलिस या फिर बैंक वाले, और वो 10 लाख के बदले जो भी मैंने गिरवी रखा होगा उसको लेके जाएंगे। और अगर व्यक्ति लौटा ही नहीं तो उसको लास्ट में जेल भी जाना पड़ेगा। तो जो हम लेते हैं उसके बदले में देना पड़ता है ना। ये मनुष्य जीवन का नियम है। मनुष्य क्या, पशुओं को भी देखो, है ना, गाय को पालते हैं लोग, तो गाय दूध दे तो पालते हैं, बाकी आजकल दुष्ट प्राणी उसको छोड़ भी देते हैं उसके बाद, है ना। तो ये तो संसार का नियम ही है कि आप लेते हो तो देना भी पड़ेगा, है ना। पर आज का मनुष्य ऐसा अंधा बन गया है कि उसे न देवताओं का कृपा दिखती है, न अन्य मनुष्यों की कृपा दिखती है, और पितृषियों की, पितृलोकों की कृपा, अपने माता पिता की कृपा नहीं दिखती तो औरों की किसी कृपा दिखेगी? तो ऐसा अंधा बन के काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति ऐसा जबरदस्ती अंधा बना रहता है उसको इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ता है ना। जैसे कि बैंक से लोन लिया, अगर हम हटा दें चुपचाप तो ठीक ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हटाएंगे तो वो वसूल तो कर ही लेंगे, उसको हमारी जमीन प्रॉपर्टी बेच के उल्टा जेल में और डालेंगे। तो वैसी दशा है। अगर हम स्वयं से ऋण चुकाने के लिए आगे रहें तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा ऋण चुकाने का तरीका क्या है इन सब का? भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाओ, है ना। भगवान कृष्ण के जो व्यक्ति शरणागत हो जाएगा
वो सारे ऋण चुका दिया, है ना? कोई देवता उससे नाराज़ नहीं रहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, ऋषि नहीं रहेंगे, पितृगण नाचने लग जाएँगे कि हमारे घर में ऐसा भक्त पैदा हो गया, हमें भी इसकी कृपा मिलेगी। दिस इज़ अ फैक्ट, है ना? हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे कृष्ण भक्त बनने से बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना? तो सभी प्रसन्न होते हैं इससे अगर व्यक्ति भक्त बन जाता है तो। अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है ना? वही बात कह रहे हैं हम कि मनुष्य और पशुओं में फ़र्क है ना? पशुओं की वैसी कोई अ, वैसी ज़िम्मेवारी नहीं है जैसी हमारी होती है, पर पशुओं को कष्ट कितना मिलता है वो भी है ना? वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंच जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता ही क्या है ना? कई बार भक्तों के मन में भी ऐसा आता है कि वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता ही क्या है? इस तरह से समाज को बांट दिया, है ना? इससे क्या फायदा हुआ, है ना? समाज तो बटा है इससे, नो डाउट, वर्णाश्रम धर्म से, पर यह समाज को किसी लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं बांटा गया, है ना? जैसे कहते हैं कि शूद्रों और स्त्रियों की बड़ी बुरी दुर्दशा थी वैदिक युग में। वैदिक युग में शूद्रों और स्त्रियों की दुर्दशा नहीं थी। शूद्रों और स्त्रियों की दुर्दशा हुई थी इस कल युग में, है ना? जब इस प्रकार से देखा लोगों ने कि 18वीं शताब्दी में या 9वीं 19वीं शताब्दी में बड़ा दुर्दशा हो रही है ना? छुआछूत फैला हुआ है स्त्रियों को, है ना? जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सती कर रहे हैं। ये स्थिति कलयुग में हुई थी, वैदिक युग में ऐसी दशा नहीं थी। वैदिक युग में जो ब्राह्मण होते थे, वो ढोंगी नहीं होते थे कि बस ढोंग कर लिया कि हम ब्राह्मण जन्म से हैं तो अब हमारा, है ना, हम सबसे ऊंचे हो गए। उस समय के ब्राह्मण नियमों का पालन करते थे और सभी लोग इतने ज्ञानी होते थे कि कोई भी ब्राह्मण अगर नियमों का पालन ना कर सके तो तत्काल अपने पद से च्युत हो जाता था। उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता था जो नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करे, उसे ब्रह्म बंधु माना जाता था। वो कभी योग्य नहीं होता है इतने ऊंचे स्थान के लिए। केवल वही ब्राह्मण जो बिल्कुल, जो गीता में भगवान ने बताए, सटीक गुण उन्हों पर खरा उतरता था, उसी को ब्राह्मण होने का दर्जा मिलता था। वो ब्राह्मण के गुण इतने मुश्किल थे कि सामान्य व्यक्ति वैसे ही उसको पालन करने से मना कर दे, है ना? इतना धन ना रखना अपने पास, जैसे तैसे गुजारा करना, बिल्कुल लिमिटेड अपने सारे कार्यों में रहना, सारा समय भगवान की भक्ति में और यज्ञ आदि करने में बिताना, ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कुछ ही लोग कर पाते हैं इतने बड़े ऊंचे कार्य। तो उनको मिलता है दर्जा ब्राह्मण का। डेफिनेटली जो ब्राह्मण का पुत्र है उसको बचपन से गाइडेंस मिलती थी, तो बचपन से ही वो ब्राह्मण बनने की उसको ज्यादा मौका मिलता था। क्षत्रिय बनना भी आसान नहीं था, है ना? कहने को तो क्षत्रिय को राजागण तो महलों में रहते थे, है ना? पर सामान्य इतना आसान नहीं था। जब लड़ाई होती थी तो राजा सबसे आगे चलता था, और राजा को लड़ना पड़ता है जब कोई कष्ट आता है प्रजा के ऊपर, है ना? उसको आगे चल के लड़ना पड़ेगा, सबसे आगे खुद रहेगा राजा। तो आप खुद सोचो कि क्षत्रिय बनना आसान नहीं, क्योंकि सामने से कोई तलवार लेके आए या तीरों की बौछार आए तो कौन लड़ेगा, है ना? व्यक्ति बोलेगा कि ना मुझे ब्राह्मण बनना, ना क्षत्रिय, मुझे तो घर में ही रखो आप, मैं कोई और काम कर लूंगा। तो इतना आसान नहीं था ये सारे कार्य करना। हर एक नियम के हिसाब से बटे थे, और खासकर ये व्यक्ति के गुण के हिसाब से बटे थे। जो जो योद्धा होगा, जिसका शरीर बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें हिम्मत होगी, सबसे बड़ी बात है ना, जिसमें शौर्य होगा, है ना, वो व्यक्ति क्षत्रिय बनने के योग्य होता था। जो डरपोक होगा वो कहाँ सेना में सम्मिलित होगा, उसको हिम्मत कहाँ होगी लड़ने की, वो भाग आएगा, वो फिर क्षत्रिय के स्थान से नीचे जाकर क्षत्रिय बंधु बन जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं था, ये बटा हुआ था सिस्टम वर्णाश्रम में व्यक्ति के गुणों के अनुसार। और ये जो ब्राह्मण होते थे इतने योग्य होते थे, और राजा क्षत्रिय होता था वो भी सर्वथा योग्य होता था। वो समाज को चलाते थे बड़े बुद्धिमानी से, शास्त्रों के आधार पर। आज के युग में जैसे वोट के आधार पर किसी को चुन नहीं दिया जाता है, चाहे करप्ट हो, चाहे चोर हो, एक नंबर का चरित्रहीन हो, दुष्ट हो, वैसे व्यक्तियों को राजा नहीं बनने दिया जाता है पहले जैसे आजकल होता है ना? कि ये एक बस पॉलिटिक्स देखी जाती है कि कौन पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा है, कौन वोट खींच लेगा, वो चाहे एक नंबर चरित्रहीन व्यक्ति हो, है कोई दुष्ट हो, है ना, वो ही जीतेगा, है ना? तो ये ठीक नहीं है वैसे वास्तव में, क्योंकि अगर आप दुष्ट व्यक्तियों को आप ऊंचे स्थान पर बिठा देते हैं तो वो सोसाइटी में कोलाहल प्रकट उठा देते हैं, है ना? क्यों सोसाइटी में इतना कोलाहल कोलाहल है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं? दुष्ट जन जो है वो
उनके हाथ में सारी मैनेजमेंट आ गई है। दुष्टों के हाथ में मैनेजमेंट होगी तो कष्ट देंगे। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म था, और वर्णाश्रम धर्म के कारण सोसाइटी बड़ी शांति से रहती थी, बड़े सिस्टम से दुनिया चलती थी, है ना। ये लोग आसक्त भी नहीं होते थे। गृहस्थ आश्रम 50 के बाद छोड़ देते थे घर बार और निकल पड़ते थे अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, है ना। तो लोग आसक्त भी नहीं रहते थे अपनी प्रॉपर्टी जर जोर जमीन में। वो भगवान के प्रति, अपने जिम्मेवारी के प्रति सदा ध्यान रखते थे। तो उस कारण समाज में हमेशा शांति और सुख बना रहता था। और धीरे धीरे जो ये क्षत्रिय के बाद गृहस्थ के बाद जब आगे बढ़ते थे, तो उसके बाद वो, है ना, जब वानप्रस्थी और सन्यासी, है ना, उस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रेम तक पहुंचते थे, है ना। ये पूरी टाइम लगता है इसको, ये पूरी स्टेजेस है भक्ति की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव, प्रेम। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से ही ब्रह्मचर्य आश्रम से इस प्रकार से जो गाइडेंस प्राप्त करता था, गृहस्थ जीवन में भी पालन करता था, वानप्रस्थी में पूरी तरह से स्थिर हो जाता था, और सन्यासी पहुंचते पहुंचते पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता था। तो मानव जीवन का सबसे ऊंचा संबंध तो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्थापित करना है, जो संबंध वास्तव में हम भूल गए हैं, है ना। तो कलयुग में इसलिए भगवान ने इतनी फैसिलिटीज दी, क्योंकि ना वर्णाश्रम धर्म बचा, ना युग धर्म, कुछ नहीं बचा। तो इसलिए व्यक्ति घर में ही रहे, है ना, सन्यासी नहीं बन सकता, वानप्रस्थी भी नहीं बन सकता, पर कम से कम अपने जीवन को उस हिसाब से जीने का प्रयास करे, है। गृहस्थ रहते हुए भी भगवान की भक्ति करे, बचपन में भी भक्ति गाइडेंस प्राप्त करे, बूढ़ा होने लगे तो पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाए। जब ईश्वरीकृत वर्णाश्रम धर्म, जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास के निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। जो हम चर्चा कर रहे थे, अगर दुष्ट लोग जो हैं वो टॉप मोस्ट लेवल्स पे बैठ जाते हैं, है ना, तो उसके बाद सारा संसार कष्ट पाता है उनके कारण। इससे सारी संसार शांति खत्म हो जाती है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है ना। तो सबसे पहले क्या टूटा कलयुग में? अब देखते हैं कि सबसे पहले टूटा हमारा वर्णाश्रम धर्म। कलयुग शुरू होते ही ये टूट गया 1000 वर्ष सालों में, है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो अपने स्तर से नीचे गिरे सबसे पहले कलयुग शुरू होने पर, है ना। वो ढोंग करने लगे, अपने ब्राह्मण के स्थान से खत्म हो गए, ब्रह्म तेज समाप्त हो गया। उस कारण एकदम, है ना, ये हमारे वर्णाश्रम धर्म में गिरावट आई, और सारा जो हमारा सनातन धर्म था उसको बड़ा कष्ट पहुंचा, है ना। तो कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है, और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब झूठ, जन्म के झूठे अधिकार से होता है ना। ब्राह्मण का पुत्र हो गया तो ब्राह्मण ही हो गया, भले ही वो मांस खाता हो दिखाई पड़े, शराब पीता हो दिखाई पड़े, वो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, है ना। ये कलयुग में स्थिति है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ठीक है ना। पहले के युगों में भी मैक्सिमम ब्राह्मण के बच्चे ही ब्राह्मण बनते थे। वो स्वाभाविक था, क्योंकि उनको बचपन से गाइडेंस मिलती थी। पर जो ब्राह्मण के बच्चे योग्य नहीं होते थे, वो ब्राह्मण बनने की योग्यता नहीं रखते थे। और आप बोलेंगे कि कोई अगर ब्राह्मण पैदा ना हुआ हो, उसमें ब्राह्मण के गुण आ जाएं, तो वैसे व्यक्ति को ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, है ना। जैसे हमारे द्रोणाचार्य थे, वो ब्राह्मण थे, पर वो क्या थे? वो लड़ना जानते थे, वो क्षत्रिय के रूप में कार्य करते थे, है ना, और ब्राह्मण के रूप में भी कार्य करते थे। पर जैसे जो लोग जन्म से क्षत्रिय थे या उससे नीचे थे, वो भी जब सफिशिएंट योग्यता रखते थे, उनको ब्राह्मण स्वीकार कर लिया जाता था, है ना। जैसे विश्वामित्र थे, वो पहले राजा थे, बाद में ऋषि बन गए, ब्राह्मण बन गए, है ना। तो जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है, भले इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना, धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक मांगमय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। ये सारे भगवान ने गीता में बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गो रूप पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। तो इस प्रकार से, है ना, ये हो, हो गया। और यहीं तक सीमित रखते हैं हम, लगभग आधा घंटा भी आपका हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत।
तो अमित प्रभु, गुरांग प्रभु, तो क्या अब समाप्त कर दें? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, समय अगर प्रश्न ले सकते हैं जी जी जी। तो कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे कि इस अध्याय में कई बार ये आया है कि हम जिस अनुपात में धर्म का हम पालन करते हैं, उसी अनुपात में हमें जो है सुख की प्राप्ति या हम शांति की प्राप्ति जो है हमें जीवन में होती है। तो प्रभु जी, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, कि जितना गंभीरता से हम आध्यात्मिक जीवन के नियमों का पालन करेंगे, उतनी ही भगवान की कृपा होती है। और जितना हम नियमों को तोड़ेंगे, है ना, नियम को टूट टूट जाते हैं हमसे, है ना, कई उल्टे पुल्टे काम हो जाते हैं, तो उतना हमें उसके अनुपात में कष्ट मिलता है। जितनी हम अपनी तरफ से कमिटमेंट रखेंगे, उतनी हमको कृपा अवश्य मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, हम लगे हुए हैं इस साइड से, और पता नहीं भगवान है। कई बार ऐसे संशय आते हैं शुरुआत में मन में कि मैं तो माला कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं, है ना। ऐसी चिंता नहीं है, भगवान हमसे ज्यादा चिंतित है हमारे लिए। अगर हम भगवान के मार्ग में थोड़ा भी जुड़ते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या पता है पक्का भक्त बन जाए और अच्छे से भक्ति का पालन करे। तो जितना अधिक हम कमिटमेंट करेंगे भगवान के लिए, उतना अधिक हमें लाभ होता है ना। इसका स्पष्ट अनुभव आप करेंगे अपने जीवन में, कि भक्तिमय जीवन में अगर रहेंगे, नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे, तो आपका जीवन बड़ा शांतिपूर्ण और आपकी चेतना बड़ी स्थिर होकर चलेगी, है ना। अगर हम नियमों का ठीक पालन करते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जितना हम नियमों को तोड़ते हैं, आप पाएंगे कि उतनी मानसिक शांति आप खो देंगे, आप परेशान रहेंगे, है ना। तो ये स्वाभाविक नेचुरली होता है, और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप इसको स्पष्टतया समझ पाएंगे कि जितने समय हमारे मन में भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनके गुण, उनके लीला रहते हैं, उतना समय सार्थक है। और जैसे भगवान को हम भूले रहते हैं, उतना समय निरर्थक चला जाता है ना। तो ये है प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। एंड आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं भक्तों का, तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि तो हम लोग को बताने के लिए, हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे 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 कृष्णा कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे हरे राम राम, राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। राम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत आपको हरे के सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंड। हरे कृष्णा। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रेगुलर यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मिलकर के मंगल आरती, जपा, भागवतम का अध्ययन करते हैं, भक्त परम श्रवण करते हैं, विशेष अवसर पर हम लोग विशेष श्रवण करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस तरह से रेगुलर आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में है तो आप उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। जी, तनिष्क माता जी का हैंड है, जो हरे कुछ कृष्ण। माता जी पूछना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आप सबको प्रभु जी, सभी डिवोटीज को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटी सी, जैसे अभी हम प्रभु जी बोल रहे थे कि हम अपने दिनचर्या बिगाड़ते हैं और वहां से हमारा दुख शुरू होता है, और वाकई ये बिल्कुल सच बात है। पर प्रभु जी, हम लोग जो अब आजकल के इतने वो हो चुके हैं, फॉलन सोल्स हैं, तो हम लोगों के घर में जो बच्चे हैं वो भी रात को जगना, कभी पढ़ाई करना, कभी मोबाइल चलाना, और सुबह तक सोते रहना, 11-11 बजे तक उठना, इस तरह की जो बुरी हरकतें हैं, ये तो इनके भविष्य पे बिल्कुल बुरा असर डालेंगी। तो क्या करें? भगवान की, मैंने तो सब कुछ भगवान की शरण में कर दिया कि भगवान, हम तो पता नहीं किस तरह के दलिद्र, पूरे शूद्र से भी नीचे, हम तो पता नहीं कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी जीते हैं। खूब पैसा होता है, धन होता है, लेकिन हम रहते ऐसे हैं जैसे दिनचर्या वाली बात शास्त्रानुसार तो बिल्कुल भी नहीं जीते। तो प्रभु कैसे बचेंगे? मतलब दुःख तो बहुत ज़्यादा, फिर तो हम दुःख के ही पात्र बन के रह जाएँगे। जैसे हम भगवान की शरण में बिल्कुल चरण पकड़ के, पूरा विश्वास उन्हीं पे है। शायद आप लोगों के बीच में मैं हूँ, तो कहीं न कहीं उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है कि मुझे उन्होंने आप लोगों के बीच में ये लिंक भिजवाया होगा। तो थोड़ा बताएँगे प्रभु? मतलब दुविधा मन की ये शंका है। हरे कृष्ण माता जी।
हमारा जितना जितना मैं समझ पाया, आप जो अभी जो मॉडर्न जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य जी। के लिए चिंतित है, ऐसा है ना माताजी? जी मत प्रभु, मेरे भी जी, बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज में हैं, वो जी, बड़े जी। डिस्टर्ब्ड लाइफ़स्टाइल में जीते हैं और उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीवन शैली उनकी बदली हुई है। ऐसे ही तो माताजी जी, जी माताजी। मैं प्रयास जी, करता हूँ जो मेरा रिलेशन है और जो मैंने सुना है वैसे वक्त उसके आधार पे मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। माताजी जी, इसमें हम प्रयास ये कर सकते हैं कि उनको यदि हम भगवान के भक्तों से, भगवान के ग्रंथ से, शास्त्रों से यदि हम जोड़ पाएँ, जैसे कि बाहर भी रहते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल मीट पे या ज़ूम मीटिंग पे हम लोग क्लास करते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं। इस तरह से जी, किसी कक्षा से, किसी ग्रुप से यदि उनको जोड़ पाएँ और वो रेगुलर अटेंड कर पाएँ, यदि जी, यदि फिज़िकली हो जाए तो बहुत अच्छा है। आस-पास जी, कोई सेंटर हो, कोई बेस हो, कोई मंदिर हो, वहाँ हो जाए तो अच्छा है। या हमारे बहुत बड़े-बड़े सिटी में तो मंदिर तो है ही, अब बहुत सारी सिटी में जहाँ पे जो बड़ी सिटी नहीं है, वहाँ छोटी सिटी में भी बेस जो है ओपन हो गया है। तो वहाँ जी, पे बच्चों को रहने के लिए भी मिलता है, वहाँ पे वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जी, सुबह-शाम जो है जो मॉर्निंग का जो कार्यक्रम होता है वो होता है, भक्ति का कार्यक्रम होता है। बाकी वहाँ प्रसाद मिलता है, रहने का अच्छा सुविधा होता है, वो कर सकते हैं। फिज़िकली यदि उससे जुड़ पाए बेस से तो बहुत अच्छी बात है। फिज़िकली नहीं हो पाए, तो इस तरह से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जी, और जी, यदि मान लीजिए इसमें भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे प्रभुपाद जी का बहुत सारा बुक्स है, स्मॉल बुक्स है, बहुत जी, अट्रैक्टिव उसका जो हेडिंग है, इस तरह का जी, बुक्स है। तो वो जी, कुछ बुक्स दे करके उनको दें और प्रे करें उनके लिए। उनके जी, लिए हम एक्स्ट्रा राउंड भी कर सकते हैं अपना जपा का और भगवान से प्रे कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है उनको फिर सद्बुद्धि देंगे तो निश्चित रूप से वो भी जुड़ पाएँगे। जैसे हम लोग भी हमारा भी जीवन आज से जुड़ने से पहले यहाँ से आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हमारा जीवन भी ऐसे ही था। हम लोग भी पाप में जी, लगे हुए थे। अब जी, जो है जी, उससे थोड़ा बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह जी, से हम उनके लिए प्रे करेंगे, उनके लिए प्रयास करेंगे तो वो हो जाएगा माताजी। और हरि ये बोल, बात तो हरि बिल्कुल प्रैक्टिकल है आपका, इसमें से तो जी, हम सब लोग हैं जूझ रहे हैं। तो हमें बस प्रयास करना है उनको कि हम भक्तों से जोड़ दें उनको इस तरह से। जी प्रभु, मैं बिल्कुल। स्मॉल बुक्स उनको लाके दूँगी और कोशिश करूँगी कि वो ये गूगल मीट्स पे आएँ। कहीं न कहीं ज़रूर कोशिश करूँगी प्रभु, ये आपने बहुत जी, अच्छा जी बताया। मैं माताजी। सेंटर भी है पास में एक, उधर कोशिश करूँगी, वहाँ पे डीवाईएस में मैंने ट्राई किया कि वो लोग जॉइन करें और युवा ये यूथ फोरम में भी मैंने चाहा था। बेटा पहले जुड़ा हुआ था, बट अब जब से बड़े हो गए हैं तो थोड़ा लाइफ का ट्रैक बदल गया है। पर मुझे इतना विश्वास है कि श्री हरि उन पे आगे इन फ्यूचर ज़रूर उनको लेके आएँगे। मैं तो चाहती हूँ कि उनके जो लाइफ लॉन्ग के कंपेनियंस हों, मतलब बेटर हाल्फ्स हों, उनके सब जो है डिवोटीज़ ही उनकी लाइफ में आएँ। और आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि ये जो आगे की दिसंबर से हम लोग जनरेशन का है, दुनिया और स्पेशल सेशन बुरी ना हो। जी, थैंक यू प्रभु जी। माताजी अभी हम लोग का 20 हरे कृष्णा माताजी। जी, माताजी एक और चीज़ है, अभी 29 दिसंबर से हम लोग का स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है, हिज ग्रेस वेणुगोपाल प्रभु जी का। उसमें जी, 4-5 सेशन है उसमें लगातार बैक टू बैक। तो जी। वो लिंक मिला है आपको माताजी? प्रभु जी शायद नहीं मिला है। नहीं मिला है ना? तो जी, मैं आपको माताजी आप जिस ग्रुप में है ना, या मैं यहाँ जी, पे वो मैसेज कर देता सेंड कर देता हूँ, उसको आप जी, वो भेज दीजिएगा उनको। जी, तो जी उसमें क्या प्रभु। है कि उसमें फिर कोर्सेज़ भी शुरू होंगे उसमें। तो जैसे जी, कि लेबर कोर्स क्लास का भी कोर्स उसमें होगा, तो उससे जुड़ जाएँगे तो आई थिंक उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू सुनील प्रभु। प्रभु ने ग्रुप में अभी चैट में शेयर कर दिया है, ये प्रभु वाला जी लिंक। प्रभु जी ये हमारा भगवत गीता और भागवतम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने शेयर किया, तो इसमें हम लोग को तो अच्छा, अपडेट अच्छा। मिलते रहता है, तो इसमें ज्वाइन करवा सकते हाँ, इस जी ग्रुप में प्रभु। जॉइन कर लेंगे तो यहाँ भी वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल। हुँ, धन्यवाद, थैंक यू माताजी। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक प्रभु। थैंक यू, हरि यू। बोल। तो हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं सभी भक्तों के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हैं। हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। जय। पंडित गौर भक्त वृंद की जय। जय थैंक यू गौर परमानंदे हरि हरि हरे बोल। कृष्ण। थैंक यू डिवोटीज हरे हरि कृष्णा। हरि।